प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया है बड़ा दांव। इसे महिला कार्ड कहिए या महिला सशक्तिकरण, प्रियंका वाड्रा गांधी ने आज ऐलान कर दिया कि यूपी में पार्टी 40% टिकट महिलाओं के नाम करेगी। कहा उनका बस चलता तो 50% टिकट महिलाओं को देती। आवेदन अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। हालांकि खुद चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका ने क्या कहा वो भी सुनिए। सवाल सीएम के चेहरे पर भी हुआ और पंजाब में भी महिलाओं को टिकट देने पर, उस पर भी प्रियंका का जवाब सुनिए। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का भी अभी जवाब दिया। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का, जैसे मैंने कहा हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। लखीमपुर खीरी से लेकर हाथरस के मुद्दे पर प्रियंका ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी की तीसरी गांधी परिवार के सदस्य के लिए आर पार की लड़ाई है, लेकिन क्या ये महिलाओं के लिए टिकट का आरक्षण तुरूप का पत्ता साबित होगा? प्रियंका ने आज 4 लड़कियों की बात भी की। उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर और सोनभद्र की बेटियों को ये फैसला समर्पित किया। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। प्रियंका के इस ऐलान के खिलाफ सबसे पहले हमला बोला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। कहा ये कोरी चुनावी नाटकबाजी है। जब इनकी सरकार थी तब संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया? मायावती ने ट्वीट किया, कांग्रेस जब सत्ता में होती है वह इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित, पिछड़े व महिलाएं आदि याद नहीं आती, किंतु जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं। वह उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी ही वाजिब व ईमानदार होती तो कांग्रेस में इनकी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने कहा ये घोंसले और परिवार की पार्टी है, ये चुनावी कार्यक्रम है, सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। चुनाव आ गए हैं, अब परिवार की रंगोली और पॉलिटिकल ठिठोली शुरू हो गई है। सबको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 2 हंसों की जोड़ी आई थी मैदान में। उसके बाद आज गाना गा रहे उत्तर प्रदेश के लोग 2 हंसों की जोड़ी बिछड़ गई रे, गजब बेओरामा। अब फिर जो एक बार जो है वो
पॉलिटिकल प्रयोग शुरू किया जा रहा है। इस तरह के नारे बहुत लोगों ने देखे। इस तरह के एक्सपायर नारे जो हैं कभी भी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, उनके अधिकार सुनिश्चित रहे। समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से इसके लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारा लक्ष्य रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। बाकी आज कोई क्या कहता है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आपको जरा समझाते हैं कि महिला वोटर तमाम पार्टियों के लिए अचानक जरूरी क्यों हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा से लेकर बंगाल तक महिला वोटर का रुझान सरकार का फैसला करने में निर्णायक हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिले थे कुल 6% वोट और सिर्फ 5% महिलाओं ने ही कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया था। वहीं 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिले कुल 49% वोट, लेकिन 51% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी के नाम पर बीजेपी की झोली में वोट डाले थे। कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जमीन तलाशने की चुनौती है, लेकिन टिकटों में 40% महिला आरक्षण कर एक बड़ा दांव जरूर खेल दिया। आज तक ब्यूरो।